सब्सक्राइब कीजिए पीसी स्टडी को और दबाइए इस बेल आइकन को हमारी लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। तो अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल 10 प्रॉब्लम्स है, तो हम एक एक करके सब कुछ सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया गया है इन अन एपी। तो यहाँ पर हमें अलग अलग एपीज़ में अलग अलग वैल्यूज़ दी जाएंगी। हर एपी में हमें कुछ वैल्यूज़ दी होंगी और कुछ वैल्यूज़ हमें फाइंड करना होगा। जैसे इसके फर्स्ट प्रॉब्लम में हमें गिवन है, गिवन a इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 3, an इज इक्वल टू 50, फाइंड n एंड sn। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट टर्म दी है 5, कॉमन डिफरेंस दिया है 3, an दिया है 50 और हमें n और sn फाइंड करना है। तो Sn का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर हमें n की वैल्यू नहीं पता है, तो हम सबसे पहले n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो n की वैल्यू फाइंड करने के लिए n टर्म का फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हम इसमें वैल्यूज पुट कर लेंगे जो हमें गिवन है। an हमें गिवन है 50 इज इक्वल टू a है 5 प्लस n हमें फाइंड करना है और d है 3। तो हम प्लस 5 को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा -5 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3। तो 50 माइनस 5 हो जाएगा 45। 3 को हम लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो 45/3 आ जाएगा 15। इसी तरह हम -1 को भी लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो ये आ जाएगा +1, तो 15 + 1 हो जाएगा 16। तो यहाँ से हमें n मिल जाएगा 16। तो इस n की वैल्यू को हम Sn वाले फॉर्मूला में पुट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 16/2 इंटू 2 इंटू 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 3। तो 16/2 आ जाएगा 8, 2 इंटू 5 हो जाएगा 10 प्लस n माइनस 1 मीन्स 16 माइनस 1 हो जाएगा 15 इंटू 3 प्लस 15 इंटू 3 हो जाएगा 45। तो 8 इंटू 10 प्लस 45 हो जाएगा 55। तो 8 इंटू 55 आ जाएगा 440। तो यहाँ से हमें Sn मिल जाएगा 440। तो थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। तो अब हम सेकेंड प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम में गिवन है, गिवन a इज इक्वल टू 7, a13 इज इक्वल टू 35, फाइंड d एंड s13। तो हमें यहाँ पर फर्स्ट टर्म दी है 7, 13 टर्म दी है 35 और हमें कॉमन डिफरेंस और सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म फाइंड करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें d फाइंड करना है, मीन्स कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए n टर्म वाला फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर हमें जो वैल्यूज दी गई है वो हम इसमें पुट कर लेंगे। a13 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर हमें a13 दिया है 35, फर्स्ट टर्म दी है 7 प्लस n हो जाएगा 13 माइनस 1 इंटू डी। तो 7 को हम लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो ये आ जाएगा 35 माइनस 7 इज इक्वल टू 12d। 13 माइनस 1 हो जाएगा 12। 35 माइनस 7 हो जाएगा 28 इज इक्वल टू 12d। तो 12 को हम लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो यह आ जाएगा 28/12। तो 28/12 हो जाएगा 7/3। तो यहाँ से हमें कॉमन डिफरेंस मीन्स d मिल जाएगा 7/3। अब हमें यहाँ पर नेक्स्ट Sn फाइंड करना है। तो Sn फाइंड करने का फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर भी हमें जो वैल्यूज दी है वो हम पुट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 13/2 इंटू 2 इंटू 7 प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी हमने अभी फाइंड किया है जो है 7/3। तो ये आ जाएगा 3 1 3 और 3 4 12। तो ये आ जाएगा 13/2 इंटू 14 प्लस 4 इंटू 7 आ जाएगा 28। तो 13/2 इंटू 14 प्लस 28 आ जाएगा 42। तो यहाँ पर भी 2 1 2 और 2 21 आ जाएगा 42। तो 13 इंटू 21 हो जाएगा 273। तो यहाँ से हमें Sn मिल जाएगा Sn इज इक्वल टू 273। तो थर्ड वाला प्रॉब्लम बिल्कुल इसी के जैसा है, तो उसे आप सॉल्व करना और आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना। फोर्थ प्रॉब्लम में हमें गिवन है, गिवन a3 इज इक्वल टू 15, s10 इज इक्वल टू 125, फाइंड d एंड a10। तो यहाँ पर हमें a3 गिवन है 15 और s10 गिवन है 125। तो a3 इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी,
A3 हमें दिया है 15 इज इक्वल टू ए हमें नहीं दिया गया है प्लस एन हो जाएगा 3 और डी भी हमें फाइंड करना है, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 15 इज इक्वल टू ए प्लस 3 माइनस 1 आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 15 इज इक्वल टू ए प्लस 2d। तो इसे हम लिख सकते हैं ए प्लस 2d इज इक्वल टू 15। तो इसे हम लिख लेंगे इक्वेशन नंबर 1। तो ऐसे ही एस एन इज इक्वल टू होता है एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एस एन है यहाँ पर 125, एन हो जाएगा 10 अपॉन 2 इंटू 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। तो 10 अपॉन 2 आ जाएगा 5 को हम लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो 125 अपॉन 5 आ जाएगा 25, तो ये आ जाएगा 25 इज इक्वल टू 2a प्लस 9d। इसे हम लिख सकते हैं a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। इसे हम लिख लेंगे इक्वेशन नंबर 2। तो इसे हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे, पर एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए इन दोनों भी इक्वेशन में a या फिर d की वैल्यू सेम होनी चाहिए जिससे हम उसे डायरेक्ट कट कर सके। तो सेकंड इक्वेशन में a की वैल्यू है 2, यहाँ पर है 2a, और फर्स्ट इक्वेशन में सिर्फ a है, तो हम फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2, तो ये आ जाएगा 2 इंटू ए प्लस 2d इज इक्वल टू 15। तो 2 इंटू ए हो जाएगा 2a प्लस 2 इंटू 2d हो जाएगा 4d इज इक्वल टू 2 इंटू 15 हो जाएगा 30। इसे हम लिख लेंगे इक्वेशन नंबर 3। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 में से हम इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। इक्वेशन 3 है 2a प्लस 4d इज इक्वल टू 30 माइनस इक्वेशन 2 है 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। तो यहाँ पर प्लस 2a और माइनस 2a कट हो जाएगा, 4d माइनस 9d आ जाएगा माइनस 5d इज इक्वल टू 30 माइनस 25 आ जाएगा 5। तो यहाँ आ जाएगा 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5, तो यहाँ पर बचेगा -1। तो यहाँ से हमें d मिल जाएगा -1, d इज इक्वल टू हो जाएगा -1। अब हम इस d की वैल्यू nth वाले टर्म में पुट करके a फाइंड कर लेंगे। तो a3 इज इक्वल टू है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a3 हमें दिया है 15, a हमें फाइंड करना है, n है 3 और d हमें मिल गया है -1। तो ये आ जाएगा 15 इज इक्वल टू a प्लस 2 इंटू -1। तो 2 इंटू -1 हो जाएगा -2। तो -2 को हम लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो ये आ जाएगा +2। तो 15 प्लस 2 इज इक्वल टू आ जाएगा a और 15 प्लस 2 हो जाएगा 17। तो यहाँ से हमें a मिल जाएगा 17। तो हमने यहाँ पर d तो फाइंड कर लिया था, हमें यहाँ पर और फाइंड करना है a10। तो a10 इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें हम वैल्यूज पुट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 17 प्लस 10 माइनस 1 इंटू -1। तो 10 -1 हो जाएगा 9 और 9 इंटू -1 हो जाएगा -9। तो 17 प्लस -9 हो जाएगा 8। तो यहाँ से हमें a10 मिल जाएगा 8। तो हमें ये फाइंड करना था और हमने ये फाइंड कर लिया है। तो इसका फोर्थ प्रॉब्लम भी सॉल्व होता है। अब हम इसका फिफ्थ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमें फिफ्थ प्रॉब्लम में गिवन है d इज इक्वल टू 5, s9 इज इक्वल टू 75, फाइंड a एंड a9। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट a बी द फर्स्ट टर्म ऑफ द गिवन ap, कि a इस ap की फर्स्ट टर्म है। तो s9 हमें गिवन है 75। तो sn मीन्स सम का फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर हमें S9 गिवन है 75, S9 है तो यहाँ पर n हो जाएगा 9 इंटू 2a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी हमें यहाँ पर गिवन है 5। तो 9 अपॉन 2 को हम लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर लेंगे तो यह आ जाएगा 75 इंटू 2 इंटू 9। हमने इसे लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर किया तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 9 अपॉन 2 का 2 अपॉन 9 आ जाएगा। तो 3 3 आ जाएगा 9 और 3 25 आ जाएगा 75 इज इक्वल टू 2a प्लस 40। तो 25 इंटू 2 अपॉन 3 आ जाएगा 50 अपॉन 3 माइनस हम यहाँ पर 40 को भी लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर लेंगे तो यह आ जाएगा -40 अपॉन 1 इज इक्वल टू
2a। तो यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 50 माइनस 120 अपॉन 3। यहाँ पर हम 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। हमने 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया है तो हम माइनस 40 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 इंटू माइनस 40 हो जाएगा माइनस 120। तो 50 माइनस 120 आ जाएगा माइनस 170 अपॉन 3। 2 को भी हम लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो ये आ जाएगा 3 इंटू 2, ये आ जाएगा 2 1 ज़ा 2 और 2 35 ज़ा 70। तो ये आ जाएगा माइनस 35 अपॉन 3। तो यहाँ से हमें a मिल जाएगा माइनस 35 अपॉन 3। तो हमें a फाइंड करना था, a हमने फाइंड कर लिया है। अब हम a9 फाइंड कर लेंगे तो a9 हो जाएगा a9 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें हम वैल्यूज पुट कर लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 35 अपॉन 3 प्लस 9 माइनस 1 इंटू 5। तो ये आ जाएगा माइनस 35 अपॉन 3, 9 माइनस 1 हो जाएगा 8 और 8 इंटू 5 हो जाएगा 40। यहाँ पर इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर हम इसके डिनोमिनेटर में लिख लेंगे 1। हम इसका भी एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 35 प्लस 120 अपॉन 3। तो 120 माइनस 35 आ जाएगा 85 और डिनोमिनेटर में 3 एज इट इज। तो यहाँ से हमें a9 मिल जाएगा 85 अपॉन 3। तो हमने a और a9 दोनों ही फाइंड कर लिए हैं तो हमारा ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। अब हम इसका 6th प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। 6th प्रॉब्लम में हमें गिवन है, गिवन a इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू 8, sn इज इक्वल टू 90, फाइंड n एंड an। हमें यहाँ पर फर्स्ट टर्म दिया है 2, कॉमन डिफरेंस दिया है 8 और sn दिया है 90। हमें n और an फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेट कर लेंगे, लेट n बी द n टर्म ऑफ द AP, कि यहाँ पर n इस AP की nth टर्म होंगी। तो यहाँ पर हमें s9 इज इक्वल टू 90 दिया है और sn का फॉर्मूला है sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो sn हमें यहाँ पर गिवन है 90 इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू a हमें गिवन है 2 तो यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी हमें गिवन है यहाँ पर 8। तो यहाँ पर हम 2 को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर लेंगे तो यहाँ पर 2 डिवाइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 90 इंटू 2 इज इक्वल टू n इंटू 4 प्लस 8n माइनस 8। तो 90 इंटू 2 हो जाएगा 180 इज इक्वल टू 4 माइनस 8 आ जाएगा माइनस 4। तो ये आ जाएगा 8n माइनस 4। तो ये आ जाएगा 180 इज इक्वल टू n इंटू 8n हो जाएगा 8n स्क्वायर और माइनस 4 इंटू n हो जाएगा माइनस 4n। तो यहाँ पर हम 180 को भी राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर लेंगे तो ये आ जाएगा 8n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 180 इज इक्वल टू 0। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 4 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर हम 4 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 4 कॉमन और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम 4 को अगर राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो ये आ जाएगा 0 अपॉन 4 और 0 अपॉन 4 आ जाएगा 0। तो ये आ जाएगा 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से कर रहा हूँ। तो यहाँ पर a इंटू सी मीन्स 2 इंटू 45 आ जाएगा 90। तो हमें 90 को ऐसे दो टर्म्स में स्प्लिट करना है जिसका मल्टीप्लिकेशन आए 90 और जिसको ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पर आए माइनस 1। तो हम यहाँ पर 90 के फैक्टर्स फाइंड कर देंगे। 90 के फैक्टर्स आ जाएंगे 2 45 ज़ा 90, 3 15 ज़ा 45, 3 5 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5। ये आ जाएंगे 2 5 ज़ा आ जाएगा 10 और 3 3 ज़ा आ जाएगा 9। तो 90 के दो फैक्टर्स हो जाएंगे 10 और 9। 9 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 90 और 9 में से हम 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 1। तो यहाँ पर हम माइनस n की जगह पर पुट कर देंगे माइनस 10n प्लस 9n। तो ये आ जाएगा 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 145 इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 2n स्क्वायर और माइनस 10n में सिर्फ n कॉमन आ रहा है तो ये आ जाएगा 2n और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा n माइनस 5। 2n इंटू n हो जाएगा 2n स्क्वायर और 2n इंटू माइनस 5 हो जाएगा माइनस 10n। ऐसे ही हम 9n और माइनस 45 में कॉमन ले लेंगे
तो यहाँ पर 9 कॉमन आ रहा है, 9 1 ज़ा 9 और 9 5 ज़ा 45 और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा n-5 इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पर 2n प्लस 9 को भी ब्रैकेट में लिख लेंगे, तो ये आ जाएगा 2n प्लस 9 और n-5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर n-5 हम -5 को दूसरी तरफ ट्रांसफर कर लेंगे, तो ये आ जाएगा +5। तो यहाँ से हमें n की वैल्यू मिल जाएंगी 5। ऐसे ही यहाँ पर है 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम पहले +9 को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे, तो ये आ जाएगा -9। फिर हम 2 को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे, तो ये आ जाएगा -9/2। तो यहाँ से हमें n की दो वैल्यू मिल जाएंगी, फर्स्ट है 5 और सेकेंड है -9/2। पर यहाँ पर n की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो यहाँ पर n की वैल्यू आ जाएंगी 5। तो यहाँ से हमें n मिल जाएगा 5। तो अब हम an भी फाइंड कर लेंगे। an फाइंड करने का फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो इसमें हम वैल्यूज पुट कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 5 - 1 इंटू 8। तो ये आ जाएगा 2 प्लस 4 इंटू 8 हो जाएगा 32 और 2 प्लस 32 हो जाएगा 34। तो यहाँ से हमें an मिल जाएगा 34। तो हमें ये फाइंड करना था और हमने ये फाइंड कर लिया है। तो हमने इसका 6th प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लिया है। अब हम इसका नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में गिवन है, गिवन a इज इक्वल टू 8, an इज इक्वल टू 62, sn इज इक्वल टू 210, फाइंड n एंड d। हमें यहाँ पर a गिवन है 8, an गिवन है 62, sn गिवन है 210। हमें यहाँ पर n और d को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेट कर लेंगे, लेट d बी द कॉमन डिफरेंस। यहाँ पर d कॉमन डिफरेंस है। sn हमें गिवन है 210, तो यहाँ पर sn का फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस l। यहाँ पर हमने sn का सेकेंड वाला फॉर्मूला लिया है, इसमें हम वैल्यूज पुट कर लेंगे। और हमने यहाँ पर सेकेंड वाला फॉर्मूला इसीलिए लिया है क्योंकि हमें यहाँ पर an मीन्स लास्ट टर्म भी गिवन है, तो इसमें हम वैल्यूज पुट कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 210 इज इक्वल टू n/2 इंटू 8 प्लस 62। तो ये आ जाएगा 210 इज इक्वल टू n/2 इंटू 62 प्लस 8 आ जाएगा 70। तो ये आ जाएगा 2 1 2 और 2 35 70। तो 35 को हम लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देंगे, तो ये आ जाएगा 210/35। तो 210/35 आ जाएगा 6। तो यहाँ से हमें n मिल जाएगा 6। तो हम an वाले फॉर्मूला में n की जगह पर 6 पुट कर लेंगे, तो ये आ जाएगा an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ये n टर्म का फॉर्मूला है, इसमें हम वैल्यूज पुट कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 62 इज इक्वल टू 8 प्लस 6-1 इंटू डी। तो 8 को हम लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे, तो ये आ जाएगा -8। तो ये आ जाएगा 62 - 8 इज इक्वल टू 5d। 62 - 8 आ जाएगा 54। 5 को हम लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे, तो ये डिवाइड में आ जाएगा 54/5। ये आ जाएगा 54/5 इज इक्वल टू डी। तो यहाँ से हमें d मिल जाएगा 54/5। तो यहाँ पर हमने n और d दोनों ही फाइंड कर लिए हैं, तो ये प्रॉब्लम भी यहीं पर सॉल्व होता है। अब हम इसका 8th प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। 8th प्रॉब्लम में गिवन है an इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू 2, sn इज इक्वल टू 14, फाइंड n एंड a। यहाँ पर हमें an गिवन है 4, कॉमन डिफरेंस गिवन है 2 और sn गिवन है 14। हमें n और a फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट a बी द गिवन टर्म ऑफ द ap, मीन्स इस ap की गिवन टर्म हो जाएंगी a। तो sn हमें यहाँ पर दिया है -14 और sn फाइंड करने का फॉर्मूला होता है sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l। यहाँ पर भी हमने sn का सेकेंड वाला फॉर्मूला लिया है, इसमें हम वैल्यूज पुट कर लेंगे, तो ये आ जाएगा -14 इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस 4। 2 को हम लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे, तो ये आ जाएगा -14 इंटू 2। -14 इंटू 2 आ जाएगा -28 इज इक्वल टू n इंटू 2 प्लस 4। और ऐसे ही यहाँ पर हमें an दिया है 4 और an का फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो इसमें भी हम वैल्यूज पुट कर लेंगे, तो यह आ जाएगा 4 इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू 2। तो यह आ जाएगा 4 इज इक्वल टू a प्लस 2 इंटू n हो जाएगा 2n और 2 इंटू -1 हो जाएगा -2। तो यह आ जाएगा 4 - 2n प्लस 2 इज इक्वल टू a। तो 4 प्लस 2 हो जाएगा 6 - 2n इज इक्वल टू a। तो इसे हम लिख लेंगे इक्वेशन नंबर
2। तो हम a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n पुट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो ये आ जाएगा -28 इज इक्वल टू n इंटू 6 माइनस 2n प्लस 4। तो -28 इज इक्वल टू n इंटू 6 हो जाएगा 6n माइनस n इंटू 2n हो जाएगा -2n स्क्वेयर और n इंटू 4 हो जाएगा 4n। तो यह आ जाएगा -28 इज इक्वल टू 6n प्लस 4n हो जाएगा 10n और -2n स्क्वेयर एज इट इज। -28 को भी हम इसी साइड में ट्रांसफर कर लेंगे। तो यह आ जाएगा 10n माइनस 2n स्क्वेयर -28 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है तो हम यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे। तो ये आ जाएगा 5n माइनस n स्क्वेयर -14 इज इक्वल टू 0। ज़्यादा पावर वाली टर्म को पहले लिख लेंगे तो ये आ जाएगा n स्क्वेयर -5n -14 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड से सॉल्व कर लेंगे। तो a इंटू सी मीन्स n स्क्वेयर का कोएफिशिएंट इंटू कॉन्स्टेंट टर्म आ जाएगा 1 इंटू -14 1 इंटू -14 आ जाएगा -14। तो हमें यहाँ पर 14 को ऐसे कोई दो टर्म्स में स्प्लिट करना है जिसका मल्टीप्लिकेशन है 14 और जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर आए -5। तो यहाँ पर 14 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 7 14 और 7 1 7। तो यहाँ पर 14 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 इंटू 7। तो 2 माइनस 7 आ जाएगा -5 और 2 इंटू 7 आ जाएगा 14। तो यहाँ पर हम -5n की जगह पुट कर लेंगे -7n प्लस 2n। तो ये आ जाएगा n स्क्वेयर -7n प्लस 2n -14 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर n स्क्वेयर और 7n में सिर्फ n कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर हम लिख लेंगे n और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा n - 7 प्लस यहाँ पर 2n और -14 में 2 कॉमन आ रहा है 2 1 2 और 2 7 14। तो यहाँ पर हम 2 कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा n - 7। 2n आ जाएगा 2n और 2 इंटू -7 आ जाएगा -14 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम n प्लस 2 को भी ब्रैकेट में लिख लेंगे तो यह आ जाएगा n - 7 और n प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब हम इसे ब्रैकेट से बाहर निकाल लेंगे तो यह आ जाएगा n - 7 इज इक्वल टू 0 और n प्लस 2 इज इक्वल टू 0। -7 को हम राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो यह आ जाएगा +7। यहाँ से हमें n की वैल्यू मिल जाएंगी 7 प्लस 2 को हम राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो यह आ जाएगा -2। पर जैसा कि हमें पता है कि n की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती तो n की वैल्यू हो जाएंगी 7। तो n की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। अब हम a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। हम n की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेंगे। इक्वेशन नंबर 1 थी 6 - 2n इज इक्वल टू a। 6 - 2 इंटू 7 हो जाएगा a। तो 6 - 2 इंटू 7 हो जाएगा 14 और 6 - 14 हो जाएगा -8। तो यहाँ से हमें a मीन्स इस AP का फर्स्ट टर्म मिल जाएगा -8। तो हमने इसका 8th प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लिया है। अब हम इसका 9th और 10th प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इसका 9th और 10th प्रॉब्लम बहुत इजी है। इसके 9th प्रॉब्लम में हमें गिवन है a इज इक्वल टू 3 n इज इक्वल टू 8 s इज इक्वल टू 192 फाइंड d। तो यहाँ पर हमें sn 192 गिवन है और sn का फॉर्मूला है sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू d। इसमें हम वैल्यूज पुट कर लेंगे। तो यहाँ पर n है 8/2 इंटू 2 इंटू a यहाँ पर गिवन है 3 प्लस 8 - 1 इंटू d हमें फाइंड करना है और यहाँ पर sn गिवन है 192 इज इक्वल टू 8/2 आ जाएगा 4 इंटू 2 3 आ जाएगा 6 प्लस 8 - 1 हो जाएगा 7 और 7 इंटू d हो जाएगा 7d। तो 192/4 आ जाएगा 48 इज इक्वल टू 6 प्लस 7d। तो +6 को हम लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो ये आ जाएगा -6। 48 - 6 आ जाएगा 42 इज इक्वल टू 7d। 7 को भी हम लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो ये आ जाएगा 42/7 इज इक्वल टू d। तो 42/7 आ जाएगा 6। तो यहाँ से हमें d की वैल्यू मिल जाएंगी 6। तो हमें ये फाइंड करना था, हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना था। हमने कॉमन डिफरेंस फाइंड
कर लिया है। तो हमने इसका 9 प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लिया है। तो इसका 10 पार्ट बहुत ही इजी है। तो 10 प्रॉब्लम आप खुद सॉल्व कीजिए और उसका आंसर कमेंट में लिखिए। तो इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे के क्वेश्चंस को हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पीसी स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।